ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी ने प्यारे बाबा को विशेष दशहरे का भोग लगाया। भले आज अष्टमी है, दशहरे के दिन हम सब भावनगर हैं कार्यक्रम में, इसलिए आज बाबा को विजयदशमी के निमित्त भोग स्वीकार कराया। हम सभी जानते हैं कि जो भी पर्व हैं वो हमारे कर्मों का यादगार द्वापर से चला है। तो संगम पर हमने 10 विकारों को हरा है, तब है दशहरा। विजयादशमी, प्रकृति के 5 तत्वों पर हम विजय प्राप्त करते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, तब होती है विजयादशमी। तो हम सभी आज के विशेष इस निमित्त भोग बाबा को स्वीकार करा रहे हैं। तो विजयदशमी पर अपने आप को, जो सूक्ष्म में कोई भी कमज़ोरियां हैं, तो उसे बाबा के सामने रखते हुए उससे अपने आप को मुक्त करेंगे, तब हम सच्ची दीपावली मना सकेंगे। तो आज के दशहरे के पावन पर्व की आप सभी को खूब 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 मुबारक, बधाई। आज बाबा ने भी पढ़ाया है कि बच्चे उठते बैठते उछलते रहो। अच्छा, कैसे उछलेंगे? ज्ञान का वो नशा चाहिए, तब आत्मा उछलती रहेगी। साथ ही साथ बाबा ने विशेष, बीच में भी ये बाबा का इशारा था कि संग की बहुत संभाल करनी है। बैठक में भी बाबा कहता है 1-2 से टच हो करके नहीं बैठो, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस काम करते हैं। तो संग की संभाल के लिए बाबा ने कहा है। दूसरा बाबा ने कहा कि जब लोगों को ये पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान आकर के पढ़ाते थे, लेकिन हमने पढ़ाई नहीं की, गफलत की, तो उन्हें बहुत पश्चाताप होगा। तीसरी बात बाबा ने बताई कि जैसे यहाँ बैठते हो तो आँख खुली होती है, लेकिन नींद का नशा होता है। दोनों बातें साथ हो सकती हैं? हो सकती हैं। आँख खुली भी हो और नींद का नशा हो, होता है? होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे आँख खुली हो और वो खुशी और नशा बाबा मिला है, वो नशा चढ़ा रहे, ये बच्चों को अभ्यास करना है। तो ऐसे क्लास का डिसिप्लिन भी बाबा ने सिखाया है, अन्य ज्ञान के कई राजों को भी स्पष्ट किया है। आज है 10/10, भोग भी लगाया दशहरे का। तो बाबा भी कहता है 10 माना बस, समझा? अब कमज़ोरियों को क्या करो, स्वाहा करके बस अब तो हम सबको वापस घर चलना है। अच्छा, और ऐसे भी आत्मा जब 24 कैरेट सोना बनेगी तब घर चलेगी ना। तो 10/10 24 है, तो 10 को अभी बस करो और 24 अर्थात 24 कैरेट सोना संपूर्ण सतो प्रधान पावन बन कर के हम सब अपने वतन की ओर चलें। ये बाबा हमें सिग्नल दे रहा है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे। तो अपार खुशी में रहेंगे।
प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? तो बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि बाप की याद में नहीं ठहरती, इधर उधर भटकती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग नहीं लगना चाहिए। क्योंकि याद में न रहने से वायुमंडल खराब कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? तो बाबा ने कहा, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मोह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे। हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं। ये है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है ना। हमारी सहज याद है ना। तो बाबा कहता है याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं। तो सहज है या याद में तकलीफ आती है? हाँ, सहज भी है और मुश्किल भी है। अटेंशन नहीं होता है तो मुश्किल है, नहीं तो याद सहज है। अपने को आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा ये क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे सिर बैठना होता है। अब टीचर बन गया बाबा। आप सब कहाँ बैठे हो? क्लास में, टीचर के सामने। तो बाबा कहते हैं कायदे सिर बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? बाबा हमारी कौन सी पालना कर रहे हैं? तो बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना तुमको मिल रहा है। बाप को याद करने में
कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ माया बुद्धि योग तुड़ा देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं है। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं। वो समय था, आजकल कोई 3-4 घंटे बैठने वाला है? मुश्किल से आधा घंटा, आधा घंटे में भी घड़ी को देखना शुरू करेंगे, अभी लाइट चेंज नहीं हो रही है। तो बाबा ने कहा सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी बट्ठी, वो बात और थी। बाबा अलग अलग कार्यक्रम देते थे, रात रात बट्ठी करते थे। फिर कभी कभी बाबा किसी एक विशेष आसन पर बिठाते थे कि बच्चे अभी तुम्हें इस आसन पर बैठ कर के तपस्या करनी है, अभी इस स्वरूप में 1 घंटे तक हिलना नहीं है, एक ही संकल्प में स्थित रहना है। तो अलग अलग बाबा अभ्यास कराते थे। तो बाबा ने कहा वहाँ तुमको धंधा दूरी तो था नहीं, इसलिए ये सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो। पर भल करने का मतलब बाबा ऐसा नहीं कहता है कि धंधे में ही बिजी रहो, भल करो कहा है। समझा? तो बाबा ने कहा कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए तो फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था हो जाए। अब तो समय आ गया है, ये तो बाबा की पहली मुरली चली हुई है। बाप समझाते हैं बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, और कोई खंड नहीं थे। 3000 वर्ष पहले भारत ही था। उनको कहा जाता है स्वर्ग। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं तो 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा। ये बाबा बार बार कहते हैं कि भारतवासी कुंभकर्ण विदेशियों से जागेंगे। तो बाबा ने कहा सारा नाम विलायत से निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस वो मांगते हैं, वो हमारे से पीस मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर सर्वव्यापी का ज्ञान देकर उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। समझा? उनकी बुद्धि को बिगाड़ने वाले भी भारतवासी हैं। भगवान भी तो भारत में आया है, तो सुधारेंगे कौन? जिन्होंने बिगाड़ा वही सुधारेंगे। तो बाबा ने कहा तमो प्रधान बन गए हैं, वो इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं। उन्हों की बुद्धि बड़ी तीखी है। उन्हों का जब आवाज़ निकलेगा तब फिर भारतवासी
जागेंगे, क्योंकि भारतवासी तो एकदम घोर निंद्रा में सोए हुए हैं। वो थोड़े ही सोए हुए हैं। उन्हों से आवाज़ अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बताए कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। तो बात तो ये बात तुम बच्चों को सिद्ध कर बतानी है कि दुनिया में फिर से पीस कब और कैसे स्थापन होगी। तुम बच्चे तो जानते हो बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, ये और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में ये बात बैठ गई है। सब लोगों की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है? ईश्वर सर्वव्यापी है। दूसरा, कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि कौन है? भारतवासी हैं। ये गीता शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भी ऐसे ही बनेंगे। बलरामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो ज़रूर होगा, पक्का है, होना है, दिखाई देता है, सामने खड़ा है। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। तो बाबा कहता है ये तो खुशी की बात है ना, बाबा स्थापना करने आए हैं तो ये तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बाबा ने कहा अंदर में खुशी होती है। अब समझो ये बाबा क्यों मिसाल दे रहा है। जैसे उनको जब बड़ा इम्तिहान दिया तो अंदर में खुशी होती है, ऊपर में बाबा ने कहा बाबा नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आए हैं, तो हम बच्चों को भी होती है अंदर में खुशी कि बाबा हमारे लिए ये दुनिया स्थापन कर रहे हैं, हम अपनी नई दुनिया में गए कि गए। हम ये सब पास कर जाकर देवता बनेंगे। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर ये बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था, मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए। बेखत के बाप के पास जो ज्ञान है वो तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा है पशा भाई, बाबा की महिमा क्या है? बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। कल बाबा को कैसा वंडर लग रहा था, बार बार बाबा वंडर खाता था, ना इसका कोई बाप है, ना इसका टीचर है, किससे पढ़ा है फिर भी सारा ज्ञान सुनाता है, ना इसका कोई गुरु है, ना किसी से पढ़ा है फिर भी सुनाता है। तो कारण क्या सुनाया बाबा ने? क्योंकि ये बीज है, बीज में सारा नॉलेज भरा हुआ है। दूसरा बाबा ने कहा इसके अंदर नूंद है जो फिर रिपीट होती है, अनादि नूंद है। तो बाबा ने कहा मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल मूंझे हुए हैं, इनके पास फुल खजाना है,
तुमको इतना शाहूकार कौन बनाता है, यहाँ तुम क्यों आए हो, यहाँ किस लिए आए हैं, वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगर क्या करेगा। वैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन भी बहुत रहता है, तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, धन भरपूर है। यहाँ जो जो शाहूकार हैं उनको नशा रहता है, हमारे पास इतना धन है, ये कारखाने आदि हैं। शरीर छोड़ा तो सारे कारखाने कहाँ रह गए, सारी प्रॉपर्टी कहाँ रह गई। तो इसी एक बात से आप अंदर से सोचो कि ये जो हम मैं करते हैं, मेरा ये है, मेरा ये है, एक सेकंड में आत्मा खत्म। इनको हम लेकर के जाएंगे, ये धन जाएगा। साथ जाने वाला जो अविनाशी खजाना है उस पर भी हमारा अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने कहा शरीर छोड़ा और खलास, तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए खजाना दे रहे हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के और कोई स्थापन कर न सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है त्रिमूर्ति और गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज़ होगी तब वो समझेंगे इसमें ज़रूर कोई राज भरे हुए हैं। तो गोला वंडरफुल है ना, किसी के पास ऐसा चित्र, ऐसा ज्ञान थोड़ा ही है। तो बाबा ने कहा बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं। बाबा को बड़े बड़े चित्र पसंद आते थे, तो बाबा ने कहा छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वो बाबा को पसंद नहीं आते हैं। बाबा तो कहते बड़े बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज़ पर देंगे ना, छोटा सा कहाँ लगा हुआ होगा तो थोड़ी ध्यान जाएगा, बड़ा होर्डिंग लगा होगा तो उस पर लोगों की नज़र जाएंगी। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी अच्छी तरह से। सुख शांति का
ओम शांति। तो बाबा ने कहा टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी अच्छी तरह से। ये भी जानते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो तो इतना बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। चित्रों पर बाबा कह रहा है ना, जो दूर से देख सकें और अक्षर भी पढ़ सकें, जिससे समझें कि दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो क्या होता है? विनाश का नाम सुनने से क्या होता है? अनुभव से बोलो, क्या होता है? खुशी किस किस को होती है? हाथ खड़ा करो तो। हमारे लिए स्वर्ग आया कि आया, अंदर से हम खुश होते हैं, क्योंकि इस पुरानी दुनिया में अभी परिवर्तन आना ही है। किसी भी टूटी हुई चीज़ को आप 2-4 बारी उसको जोड़ेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन उसकी आयु तो ख़त्म हो गई ना। वो जितना टाइम आपको साथ दे दे, बाकी तो ख़त्म होनी है। ऐसे ही ये सृष्टि है जिसको चलाते 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 अभी इसका अंत आएगा, तो इसमें चेंज आना ही है। तो बाबा ने कहा जब विनाश का नाम सुनते हो तो तुमको अंदर में बहुत खुशी होती है। फिर बाबा ने कहा परंतु खुशी होनी चाहिए, परंतु ज्ञान नहीं होगा तो खुश नहीं हो सकेंगे। ये अंतर बताया। कई कहते हैं इतना सब कुछ, इतना विकास हो रहा है, इन सब का विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ज्ञान नहीं होगा तो खुशी नहीं होगी। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपने आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। ये है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में जाना है। तुम समझते हो हम बादशाही लेते हैं और फिर गवाते हैं। ये तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में ये टपकता रहना चाहिए। टपकना माना चिंतन चलता रहना चाहिए। तो पढ़कर बाबा ने कहा जैसे बाप के पास ज्ञान है ना, बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने। तो इतनी अथाह खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। अपने से पूछो। अब बाबा कह रहा है अपने से पूछो, हमको अथाह खुशी रहती है? पूछो तो जरा अपने से, अथाह खुशी रहती है? अथाह खुशी वाले हाथ खड़ा करो तो जरा। अभी के चेहरे देखो अपने। अथाह खुशी का चेहरा कैसा होगा? अभी का तो देखो, निरंतर तो छोड़ो, वो तो अंतर बाहर में आया यहाँ। तो बाबा ने कहा अपने से पूछो इतनी अथाह खुशी है। हम बाप को याद करते हैं। चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी तुम्हें रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। आज खुशी की खुराक खिला रहा है। रोज रात को गरबा करके खुशी होती है ना, फिर थक करके सो जाते हैं। अब बाबा जगा रहा है कि सारा समय ये ज्ञान टपकता रहे और खुशी में रहो। बाबा ने कहा
बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो है कौन? पूछो तो सही अपने आप से, आपको पढ़ाने वाला है कौन? जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका पड़ जाएगा, परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ा देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है, कितने ढेर मनुष्यों को पैगाम देना है। बेखत का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेखत का बाप तो ज़रूर बेखत का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए। किस किस ने इसको सुना और समझा? क्या कहा बाबा ने? तो बाबा कहता है अथाह खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की भी आशीर्वाद तुम्हें मिल जाती है। सेवा करते हैं तो नहीं दिल से याद करते हैं, इसने मुझे यहाँ बाबा के घर में आने का संदेश दिया, तो वो आशीर्वाद तो आपको मिलेगी ना उनसे। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैज में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। किसमें? बैज में। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए, जो किसको सौगात भी दे सके। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है, तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही अर्थात कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूंझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही नहीं समझते। बाबा ने कहा सबकी बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। समझ शक्ति खत्म हो गई है। विकारों का इतना प्रभाव है जिससे समझ नहीं पाते, तो उसको बाबा ने चट बुद्धि कहा। बाप को जानते ही नहीं हैं। ये सब कहने के बाद फिर बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में नूंद है। ये सबकी मेंटल खलास हो गई है, मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता से आत्मा की सभी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, इसलिए बाबा कहता है पवित्र बनो। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है। सुना सबने? क्या बोला बाबा ने? थक जाते हैं? नहीं, थकते हैं तो क्या करते हैं? थोड़ा आराम चाहिए, विश्राम चाहिए। तो बाबा ने कहा थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। कई फिर बहुत सोचते पता नहीं ऐसा बन सकेंगे, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, ये तो इतना वर्षों से इसने किया इसने किया। तो दोनों बातें बाबा कहते हैं, थकना भी नहीं है और
हार्ट फेल अर्थात दिल शिकस्त नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप लग गई। पिछाड़ी में सब जानेंगे ज़रूर, तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। निकल रही है ना। जिस मंच पर देखो, जिस सेवा केंद्र पर जो भी आ रहे हैं, आईपीज, वीआईपीज, पब्लिक, हर एक के मुख से महिमा निकल रही है ना। तो बाबा ने कहा निकलेगी, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की है, कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। ये फिर से बाबा बच्चों को पढ़ा रहा है। कमज़ोरियाँ दिखाई देती है ना, एक दो के लिए रिगार्ड नहीं है, तो बाबा ने कहा बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। बाप को याद करें तो बाप की मदद भी मिले। बाप को याद नहीं करते गोया, बहुत कड़ा टाइटल बाबा ने शब्द बोला है, बाप को याद नहीं करते गोया पतित है। क्या भले आप सब ने पवित्रता का व्रत लिया हुआ है, लेकिन बाबा ने आज क्या कहा, याद नहीं करते तो गोया पतित हैं। पतित क्यों कहा, क्योंकि बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटक रही है, क्या देह में, संबंधों में, संपत्ति में, तो उसको बाबा कहता है पतित हैं। पतिव्रता नहीं है, एक के अलावा अनेकों को याद करते रहते हैं। तो बाबा ने कहा तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सकें, इसलिए बाप पुरानी दुनिया खलास कर देते हैं। पवित्र आत्माओं का संगठन तैयार हो गया तो अपवित्र के साथ कैसे रहेंगे, तो फिर इसका परिवर्तन हो जाता है। दिन प्रतिदिन कायदे और भी सख्त होते जाएंगे, होते जा रहे हैं ना। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान कर लेते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, एक जगह बैठने की बात नहीं है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर के बैठे तो अच्छा है। ये बाबा मधुबन की बात कर रहा है। जो याद नहीं करते हैं वो पतित हैं। फिर से बाबा ने उसको रिपीट किया। उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है, याद बिगर पावन बन ना सकें। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का है। वो बिगर याद की यात्रा निकले कैसे। वो गोया पतित ही हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। सुना बच्चों ने, तुम्हारे लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं है कि किसके साथ हमें संग करना चाहिए। जो अपने में कमज़ोरी है, जिसको व्यर्थ का चिंतन, फलानी जगह ऐसे हुआ, उस बहन ने ऐसे किया, उस भाई ने ऐसे किया, जिसको ये रस होगा तो वो क्या करेगा, उसी के संग में जा कर के बैठेगा। ज्ञान की बात चलती होगी तो बोर हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा इतना तो पता पड़ना चाहिए कि हमें किसका संग करना है। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए।
ब्राह्मण परिवार कोई बाबा का सारे बच्चे एक जैसे हैं नहीं हैं। इसने बाबा ने आज क्या सिखा रहा है, तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, ये भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई भी याद ना आए। इतना सब त्याग करना, इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज़ तुमको दुख देती है, हर चीज़। आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है बर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी और हीरे में फ़र्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है, खुशी जैसी खुराक नहीं। और दूसरा क्या गायन है, और तीसरा बाबा ने कहा सच तो बिठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो, इसलिए उन्होंने गोप गोपियों को डांस करते हुए दिखाया है। कौन सी डांस, खुशी की डांस है। यहाँ की कोई भी वस्तु से तुम्हें दिल नहीं लगानी है। सुना भगवान आवाज, पीछे माताओं ने सुना और समझा। क्या कहा बाबा ने, बोलो तो सही, क्या कहा। कोई भी पुरानी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए देखना नहीं है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो। सुना दुनिया को कैसे देखना है। आंखें खुली हुई हैं जैसे नींद है, तो नींद में जैसे यहाँ आँख खुली होती है तो सुनाई नहीं देता है, ऐसे वो दुनिया दिखाई नहीं दे। जैसे नींद है दुनिया को देखने के लिए, लेकिन आँखें खुली हो, ये है भगवान की पढ़ाई। समझा। बाबा ने कहा परंतु वो हिम्मत और वो अवस्था चाहिए। ये तो निश्चय है कि ये पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। नींद आ रही है तो नींद करते ही रहें। बाबा कहता है नहीं, काटो चुटकी पहनो, हाँ, अपने आप को जागृत करो। हठ योग से भी बैठना नहीं है। कई है ना, बस टांग पर टांग से मुझे बैठना है, बस उठना ही नहीं है। तो हठ से योग नहीं लगता है, योग प्रीत से लगता है। तो बाबा कहते हैं खाते पीते काम करते बाप को याद करो। ये भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे कि तुम दासी बनो। हर बाप क्या चाहता है, मेरा बच्चा राजा बने। भले पढ़ने में कमज़ोर होगा तो उसके पीछे मेहनत कराएंगा, ट्यूशन करेंगे, ये सब कुछ करा करके चाहना क्या रहती है, ऊंच बने। तो हमें भी देखकर बाबा को क्या लगता है, दासी बने तो थोड़ी बाबा को अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते रहते हो।
हमेशा शिव बाबा को याद करो तो सब पाप तुम्हारे स्वाहा हो जाएं। ये बाबा का यज्ञ है ना, ये बड़ा भारी यज्ञ है। वो लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो, क्या जानते हो? बाबा ने कहा यहाँ तो तुम जानते हो, इसमें ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। वो यज्ञ रच करके स्वाहा स्वाहा करेंगे, लेकिन हमें ये नॉलेज है कि ये सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज़ होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटें, फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना, प्यार है ना बच्चों से, अब करना हमारा काम है। तो बाबा ने कहा लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, फिर सेवा लेते भी हैं। ये बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को ज़रूर याद करना है जिससे पाप कट जाएं। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं। बाबा ने कहा पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली और विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं क्या? गंगा को पतित पावनी का नदी है ना, और नदियों में त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो बाबा ने कहा वहाँ भी नदियाँ हैं, तो ये नदियाँ पावन बनाती हैं वो पतित बनाती हैं, ऐसा तो है नहीं। कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है, तब बाप को बहुत तरस पड़ता है। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। सुना? बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए ना। जब बाबा बना रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। अपने पर रहम आना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है। देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट है, सारा मदार पवित्रता पर है। इसलिए संभाल करनी है। कि पतित के अंग से अंग न लगे।
स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा नहीं बनने देगी। सुना? कोई भी हद की इच्छा होगी तो वो आपको अच्छा नहीं बनने देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, पीठ करके आ जाओ पीछे हो जाएगी। कहाँ से बाबा इतनी अच्छी अच्छी मिसाल देता है, आगे चलो तो परछाई आगे है धूप के, आप पीठ करके चलो तो फिर परछाई पीछे हो जाएंगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसमें आकर्षण है, खींचेगी ज़रूर, लेकिन प्राप्ति क्या है? दुख। वो रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो बाबा कहता है पीछे पीछे आएगी। ये अनुभव किया है कभी किसी ने किसी बात में? जो इच्छा होती है हद की, उसको जब अंदर से छोड़ देते हैं बिल्कुल निश्चिंत हो करके, तो पीछे पीछे आती है, अर्थात वो प्राप्ति होती है, होता है। तो बाबा भी ये पढ़ा रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। हाँ, सुना है उन्होंने कहा घर में प्रसंग होते हैं तो वैरायटी मिठाइयाँ तो बनती हैं ना मैरिज में या दूसरे कोई भी प्रसंग में, तो वो सब खाते हैं। कहा देखो हम कितनी अच्छी अच्छी खाते हैं, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद में बाबा के घर में उससे अच्छी भी टोली मिल जाए। तो बाबा किसी भी चीज़ का त्याग किया है तो उसका अभाव नहीं रखता है। ये तो है, हम जब इच्छाएं छोड़ करके दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमारे अंदर के हर संकल्प को, एवं स्थूल किसी चीज़ की आपको इच्छा है, मांगो नहीं, आकर्षित नहीं हो। ये दादियाँ हमेशा पढ़ाती थी, बहुत दिल से बाबा को बोलो, बाबा मेरे को इस चीज़ की इच्छा है, आप अगर योग्य समझते हो तो मुझे देना। बाबा कहाँ से भी आपको दिला देगा, लेकिन छोड़ देना चाहिए संकल्प को। कलेक्ट करने में इसने यहाँ से लिया, वहाँ इंक्वायरी करूँ, इस व्यक्ति से करूँ, इसके साथ करूँ, ये है मायाजाल। तो बाबा ने कहा मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इससे सदा बचकर रहना। तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी।
आज का सम्मान है, मैं स्मृति स्वरूप हूँ। पुराने संस्कार तो मोटी चीज़ हैं, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। कोई ना कोई संस्कारों में अगर ये देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तो उतर नहीं सकता। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान बन जाएगी। ओम शांति। तो आज